चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा एक कार्बनिक यौगिक 20% कार्बन, 6.66 हाइड्रोजन, 47.33% नाइट्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन रखता है। इसका मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम मोल इनवर्स है। यौगिक का अणु सूत्र है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है CH4N2O, दूसरा दे रखा है C2H4N2O, और तीसरा दे रखा है CH3N2O, और चौथा दे रखा है CH4N2O2। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें से हमारे इतने प्रतिशत दे रखे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, तथा शेष हमारा क्या है, ऑक्सीजन रहता है। तो यानी अगर हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ से हम क्या कर देंगे, 100 में से माइनस करेंगे। यहाँ पे 20% कार्बन दे रखा है, यानी कि 20 माइनस क्या हो जाएगा, और 6.66 हाइड्रोजन दे रखा है, तो इसको माइनस कर देंगे। और ये क्या देखा है, 47.33 नाइट्रोजन दे रखा है। इन दोनों को माइनस करके हमारा ऑक्सीजन का प्रतिशत आ जाएगा कितना, 26.01। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें तत्व क्या दे रखे हैं, तत्व हमें दे रखे हैं, तत्व हमें दे निकालेंगे। पहले हम तत्व देखेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशतता। फिर हम क्या निकालेंगे, परमाणु की अनुपात, परमाणुओं का अनुपात, और फिर हम क्या निकालेंगे, सरल अनुपात। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन सा हमें तत्व दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, और हमारा क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रतिशतता निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रतिशतता हमें दे रखी है, कार्बन 20% दे रखा है, और हमारा हाइड्रोजन 6.66% दे रखा है, और 47.33% नाइट्रोजन दे रखा है, और ऑक्सीजन हमारा कितना है, 26.01। हमारा क्या आ जाएगा, 26.01 ऑक्सीजन दे रखा है। तो परमाणु का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो परमाणु का अनुपात हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है 20, और बटे में हम क्या कर लेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12। ये हमारा क्या आ जाएगा, 1.66। और यहाँ पे हम देखें तो हाइड्रोजन का हमारा क्या हो जाएगा, 6.66, बटे में हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का हमारा होता है एक परमाणु क्रमांक, तो ये हमारा आ जाएगा निकल के 6.66। और यहाँ पे हमें नाइट्रोजन दे रखा है, तो नाइट्रोजन का अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 47.33, बटे में हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन का अगर हम देखें परमाणु क्रमांक तो वो होता है 14। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3.38। और ऑक्सीजन का देखें तो ये दे रखा है 26.01, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1.63। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे कम हमारा किसका आया है, ऑक्सीजन का आया है 1.63। तो इनके सरल अनुपात हम कैसे निकालेंगे, सब में हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे 1.63 का। तो यहाँ हमारा दे रखा है 1.66 आया है, तो बटे में इसको भाग दे देंगे 1.63 से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 6.66 है, तो इसे हम भाग दे देंगे क्या, 1.63 से, तो ये हमारा आ जाएगा 4। और अगर हम तीसरा देखें तो ये हमें दे रखा है 3.38, इसका हम भाग दे देंगे क्या, 1.63 से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2। और अगर हम लास्ट देखें तो यहाँ पे दे रखा है 1.63, तो 1.63 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1। तो प्रश्न में हमें क्या पूछा गया था, अणु सूत्र। तो यहाँ से अगर हम अणु सूत्र निकालेंगे, अणु सूत्र, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कार्बन का हमारा क्या है, एक आया है। तो यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन एक हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा क्या है, 4 हाइड्रोजन है, यानी कि H4 हो जाएगा, और नाइट्रोजन हमारा 2 आया है, यानी कि हमारा हो जाएगा N2, और ऑक्सीजन हमारा एक आया है, तो ये हमारा हो जाएगा एक ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अणु सूत्र। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, CH4N2O, ये हमारा क्या आ गया, अणु सूत्र आ गया। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है CH4N2O, यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।